इंडियन टेलीविजन की दुनिया में डीईएन नेटवर्क एक बहुत बड़ा नाम बन गया। 2007 में शुरू होके डीईएन नेटवर्क ने एक सपना देखा था, हर घर तक केबल टीवी पहुंचाना। सस्ते और अच्छे एंटरटेनमेंट पर ध्यान देने से डीईएन ने जल्दी ही मार्केट में अपनी जगह बना ली। डीईएन ने एक मजबूत नेटवर्क बनाने पर ध्यान दिया। वो चाहते थे कि उनका सिग्नल देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए कंपनी की ये कमिटमेंट इंडियन ऑडियंस को पसंद आई। कस्टमर को महत्व देने वाले इस तरीके ने डीईएन की शुरुआती सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाया। केबल टीवी का मार्केट बहुत बिखरा हुआ था, लेकिन कंपनी के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और क्लियर विजन ने शुरुआती मुश्किलों को पार करने में मदद की। डेन नेटवर्क का ग्रोथ उसके शार्प बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की वजह से हुआ। कंपनी को शुरू में ही एहसास हो गया था कि कंटेंट ही राजा है। डीएन ने अलग अलग तरह के चैनल्स का बुके बनाने पर ध्यान दिया जो ऑडियंस की पसंद को पूरा करे। एंटरटेनमेंट से लेकर न्यूज और स्पोर्ट्स तक डीईएन के पास सबके लिए कुछ न कुछ था। इंडियन मार्केट की नब्ज को समझते हुए डीईएन ने रीजनल कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप की। रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट ऑफर करके डीईएन इंडियन मार्केट में और गहराई से पेनिट्रेट कर पाया। डीईएन ने फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्लान्स और पैकेजेस शुरू किए, जिससे कस्टमर्स अपने बजट के हिसाब से ऑप्शंस चुन सके। डीईएन इंडिया में डिजिटल केबल सर्विसेज शुरू करने वाले पहले केबल प्रोवाइडर्स में से एक था। डिजिटाइजेशन की तरफ इस कदम ने न केवल व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया, बल्कि इंटरैक्टिव सर्विसेज और वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स के लिए नए रास्ते भी खोले। अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के बावजूद डीईएन नेटवर्क का सफर चैलेंजेस के बिना नहीं था। केबल टीवी इंडस्ट्री अपने आप में एक डायनामिक और एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप है। डीईएन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सर्विसेज का आना था। डीटीएच प्रोवाइडर्स अपनी अग्रेसिव मार्केटिंग और कंपेटिटिव प्राइसिंग के साथ केबल ऑपरेटर्स के मार्केट शेयर में सेंध लगाने लगे। डीटीएच की कन्वीनियंस और ज्यादा चैनल चॉइसेस ने डीईएन जैसे ट्रेडिशनल केबल टीवी प्रोवाइडर्स के लिए खतरा पैदा कर दिया। बढ़ती हुई कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट एक और मेजर चैलेंज थी। जैसे जैसे प्रीमियम कंटेंट की डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे पॉपुलर चैनल्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हासिल करने की कीमत भी बढ़ती गई। पायरेसी भी केबल टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनकर उभरी। पायरेसी से लड़ने के लिए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और कॉपीराइट लॉज के सख्त इन्फोर्समेंट की जरूरत थी। डीन नेटवर्क ने इन चैलेंजेस का सामना इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपने मुख्य हथियार बनाकर किया। डीटीएच से खतरे को पहचानते हुए डीईएन ने जल्दी ही चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से खुद को ढाल लिया। उन्होंने डिजिटल केबल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में काफी इन्वेस्ट किया। इससे वो डीटीएच प्रोवाइडर्स को टक्कर देने के लिए ज्यादा चैनल्स, हाई डेफिनेशन व्यूइंग एक्सपीरियंस और इंटरैक्टिव सर्विसेज ऑफर कर पाए। बढ़ती हुई कंटेंट कॉस्ट का मुकाबला करने के लिए डीईएन ने दो तरीके अपनाए। उन्होंने बेहतर प्राइसिंग डील्स के लिए ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक्टिवली नेगोशिएट किया और साथ ही अपने खुद के इन हाउस कंटेंट डेवलप करने पर भी ध्यान दिया। डीईएन ने पायरेसी के इशू को एड्रेस करने के लिए भी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए। उन्होंने इलीगल कनेक्शंस और सिग्नल थेफ्ट को रोकने के लिए स्ट्रिक्टर कंट्रोल मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट किए। इसके अलावा डीईएन ने कस्टमर एंगेजमेंट की पावर को समझा और लॉयल्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफर की। एक छोटे प्लेयर से एक लीडिंग केबल टीवी प्रोवाइडर बनने तक डीईएन नेटवर्क के सफर का इंडियन केबल इंडस्ट्री पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके अफोर्डेबिलिटी और रीच पर फोकस ने केबल टेलीविजन को डेमोक्रेटाइज करने में मदद की, जिससे देश भर के लाखों घरों तक एंटरटेनमेंट पहुंचा। डीईएन की सक्सेस स्टोरी ने केबल टीवी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई लहर को इंस्पायर किया। उनका बिजनेस मॉडल, जो अग्रेसिव एक्सपेंशन को रीजनल कंटेंट पर फोकस के साथ कंबाइन करता था, मार्केट में एंटर करने वाले कई नए प्लेयर्स के लिए ब्लूप्रिंट बन गया। डिजिटाइजेशन में डेन के पायनियरिंग एफर्ट्स ने भी
इंडिया में केबल टीवी इंडस्ट्री के फ्यूचर को शेप देने में क्रूशियल रोल निभाया। डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाकर DEN ने न केवल व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस किया, बल्कि इंटरैक्टिव सर्विसेज, वीडियो ऑन डिमांड और दूसरे वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स के लिए भी रास्ता बनाया। कस्टमर सैटिस्फैक्शन पर DEN के फोकस ने इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क सेट किए। DEN नेटवर्क का सफर बिजनेसेस के लिए, खासकर उन बिजनेसेस के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है जो डायनामिक और कंपेटिटिव मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। एम्ब्रेस इनोवेशन तेजी से विकसित हो रहे इंडस्ट्रीज में आगे रहना बहुत जरूरी है। नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और बदलते मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को ढालने की DEN की इच्छा ही उनकी सफलता का कारण बनी। अंडरस्टैंड योर कस्टमर। DEN की इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल कॉस्ट्स। एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में इफेक्टिवली कॉस्ट्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इंडियन केबल टीवी मार्केट में DEN नेटवर्क का सफर विजन, इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिसिटी की पावर का प्रमाण है। एक छोटी सी शुरुआत से एक जाना पहचाना नाम बनने तक DEN की कहानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है और डायनामिक इंडस्ट्रीज में काम करने वाले बिजनेसेस के लिए एक केस स्टडी है। हालांकि मीडिया लैंडस्केप एक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, लेकिन DEN के सफर से सीखे गए लेसन्स आज भी रेलेवेंट हैं। जैसे जैसे ट्रेडिशनल टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं, DEN की लेगेसी एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि मीडिया की दुनिया में सफलता अडैप्ट, इनोवेट और सबसे महत्वपूर्ण ऑडियंस की इवॉल्विंग नीड्स को समझने की क्षमता पर निर्भर करती है। DEN की कहानी फ्यूचर मीडिया इनोवेटर्स के लिए एक बीकन है।